सबसे पहले खबर यह कि यूनान कश्ती हादसे में लापता होने वालों में लाला मूसा के 3 नौजवान भी शामिल हैं। लापता होने वाले 3 नौजवानों का ताल्लुक लाला मूसा के इलाके बुद्दू कॉलेज से है। अहले खाना का कहना है कि अभी तक उन्हें कोई इत्तलात नहीं मिली कि उनके बच्चे जिंदा भी हैं या नहीं। और यूनान कश्ती हादसे में लापता होने वाले अफराद एक नौजवान का ताल्लुक गुजरात से है। इस नौजवान का नाम अली रज़ा बताया जाता है। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे रियाज राजा से। जी राजा। यूनान कश्ती हादसे के जो एक लापता लड़का है, अली रज़ा नाम है उसका, उसके घर में मौजूद हूँ। अली रज़ा के जो 2 बहनें 2 भाई हैं और इनकी वालदा है। वालिद साहब फौत हो चुके हैं और ये अली रज़ा से उनके भाई जो हैं यहाँ मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं जी कि अली रज़ा कैसे एजेंट के साथ गया और कितने पैसे दिए। एजेंट ने 24 लाख रुपए इनसे लिए थे और हमें एजेंट का पता नहीं है। घर में उन्होंने यही बताया था कि हम बाई एयर न्यूजीलैंड जा रहे हैं। घर में इनका ये नहीं था पता कि ये इस तरीके से जा रहे हैं, डंकी लगा रहे हैं। जब ये लिबिया पहुंचे हैं तब हमें पता चला है। माँ जी ने बड़ा रोका है, माँ जी ने रो रो के बोला है कि अली रज़ा वापस आ जाओ, लेकिन उधर जाके उन्होंने बोला अब मैं वापस इधर से आ नहीं सकता, अब मैं पहुंच के ही रब्ता करूँगा। इधर वो पुलिस मुलाजम थे और उनकी 29 साल एज है। सारा दिन हमारा तो चुप करवाने में, और जाहिर है फिर माँ होती है, उसके अपने दुख दर्द होते हैं, तो सारा दिन इसी मामले में गुजर जाता है कि उन्हें चुप करवा। जी जैसा कि बताया आप इन्होंने कि जी वालदा जो है वो शदीद सदमे में है और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि जो ऐसे बच्चे हैं उनके बारे में फौरी तौर पर चेक करके उन्हें उनके असल सूरत हाल से आगाह किया जाए। जी। और जियो न्यूज़ की टीम यूनान कश्ती हादसे के एक मरकजी किरदार इंसानी स्मगलर नदीम के घर पहुंच गई। कड़ियाल कला में वाक़ इंसानी स्मगलर नदीम के घर पर ताले लगे हुए हैं। इससे मुतालिक रिपोर्ट करेंगे राना अंसर। आज देखें, लीबिया कश्ती का जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। कड़ियाल गांव है जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं। यहां से 6 अफराद इस कश्ती में सवार थे, वो सारे लापता हैं। तो मेरे साथ समीउल्ला जो इस कश्ती हादसा में लापता हुआ, उनके वालिद मौजूद हैं, उससे बात करते हैं। क्या क्या वहाँ होता रहा, उसके साथ आखिरी बार बात हुई, सब बताएं। कोई हाल नहीं छड़े, कभी रोटी मिल जानी कभी नहीं। अब जी मैं ठीक है, अब जी मैं ठीक है, बस। आखिरी बार क्या बात? आखिरी बार अब वहीं चल रहे हैं, तो दुआ करे आज टूट गया नहीं। ये एजेंट का घर है जहां ये आए हैं, आइए आपको दिखाते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा दिखाए। ये वो घर है, नदीम नामी ये एजेंट है जो इन लड़कों को यहां से लेकर गया था और इसके घर पर अभी ताला पड़ा हुआ है। बताया यही जा रहा है कि जब से ये हादसा पेश आया हुआ है ये इंसानी स्मगलर और इसके घर वाले गायब हैं। यहाँ आकर हमें ये भी पता चला है कि इस इलाके से मुख्तलिफ गाँव जो देहात हैं वहाँ से इस एजेंट ने तकरीबन 100 के करीब अफराद को इन्हीं रास्तों से गुजार कर यूरोप पहुँचा है। उन्हीं को देखकर ये लोग भी तैयार हुए। इससे मुतल्लिक आपको मुसलसल अभी अपडेट रखेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं और पंजाब के बजट की बात करते हैं, जहां निगरां काबीना ने नए माली साल के 4 माह के बजट की मंजूरी दे दी है। पंजाब का 4 माह का सरप्लस बजट का हजम 336 अरब रुपए होगा। पंजाब हुकूमत के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% और पेंशन में 5% इजाफा किया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा एडहॉक रिलीफ की मद में दिया जाएगा और 80 बरस से ज़ायद उम्र के पेंशनर्स की पेंशन में 20% इजाफे की मंजूरी दी गई है। पंजाब के अवाम को रिलीफ देने के लिए 70 अरब रुपए मुख्तस करने की मंजूरी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। अटॉर्नी जनरल ने दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा करते हुए कहा, इस कानून साजी के बाद नजर सानी अपील की शक्ल इख्तियार करेगी और नए निकात उठाए जा सकेंगे। जिस पर चीफ जस्टिस उमर ताबंदयाल ने कहा कि आपने नजर सानी को अपील में ही क्यों तब्दील किया, इतनी मुहिम और वसी कानून साजी कैसे कर दी, ये भी सवाल उठाया। नजर सानी को अपील में तब्दील करने की ठोस वजूहात देना लाजिम है, ये भी कहा। पीटीआई के वकील अली जफर ने अपने दलाल में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में सिर्फ कानून बनाने से तब्दीली नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में तब्दीली के लिए आईनी तरमीम लाजमी है। नजर सानी में लार्जर बेंच बनाने का मतलब है कि केस की दोबारा समाअत की जाएगी और केस की दोबारा समाअत नजर सानी नहीं हो सकती। अदालत ने अली जफर समेत दीगर दरख्वास्त गुजारों से भी तहरीरी दलाल तलब कर लिए हैं।
कराची के नौमुंतखब मेयर मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान मुराद आज हलफ उठाएंगे। तकरीब हलफ बर्दारी गुलशन जना पोलो ग्राउंड में होगी। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज चौहान मेयर और डिप्टी मेयर से हलफ लेंगे। सिंध भर में हेड ऑफ काउंसिल्स की हलफ बर्दारी आज होगी। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक इसके बाद सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का अमल मुकम्मल हो जाएगा। अमीर जमाते इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि मेयर कराची का कब्जे, ठप्पे और जालसाजी पर मबनी मैंडेट कबूल नहीं करेंगे। इदारे नूर हक कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान मेयर इलेक्शन की तहकीकात के लिए JIT बनाने के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू करेगी, क्योंकि इलेक्शन के दिन गैर हाजिर रहने वाले चेयरमैन स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के पहरे में थे। हम इस ठप्पा मैंडेट को, इस कब्जा मैंडेट को, इस जालसाजी को कबूल नहीं कर सकते। और ये बातें तो फिर मीडिया पे आ गई ना कि जो स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट है SSU, उसके पहरे में इन लोगों को रखा गया। क्या किया गया, क्या जबर था, क्या ताकत थी, क्या दौलत थी, ये तो तहकीकात से पता चलेगा। और मैं मुतालबा करता हूँ कोर्ट से भी, हम कोर्ट में भी जाएंगे, मुतालबा करेंगे JIT बनाए इस पर। इलेक्शन कमीशन ने ट्रेलर दिखा दिया है। पूरे मुल्क में जो फिल्म चलने वाली है उसका ट्रेलर कराची के मेयर के इलेक्शन में आ गया है। अब पूरे मुल्क के लोग खैर मनाएं, और जो आज खुश हो रहे हैं कल उन्हीं के साथ जब हाथ होगा तो उनको पता चलेगा। कभी के दिन बड़े, कभी की रातें, छुपते फिरोगे तुम कुछ दिनों में। नजर आ रहे हैं हमें हालात। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने मेयर कराची के इंतखाब पर मुतरज़ जमात इस्लामी को अदालत से रुजू करने का मशवरा दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जमात इस्लामी को कराची का मेयर तब मिला जब यहाँ डिक्टेटर, जमात को कराची का मेयर तब मिला जब यहाँ डिक्टेटर का राज था। खुद सिराजुल हक परवेज़ मुशर्रफ के दौर में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना बने। क्या अब ये लोग पीपल्स पार्टी को जमहूरियत सिखाएंगे? अगर वो गैर आईनी समझते हैं मेयर को, तो बराए मेहरबानी जमा इस्लामी अदालत में चली जाए, सबसे बेहतर है। वो अदालत बताएगी कि आइन और गैर आइनी क्या है। हाँ। अच्छा, जमा इस्लामी खुद जब भी आई है, जब भी उसने ये मेयर कराची उसको मिला है, तब डिक्टेटरों का दौर में आई है, कभी किसी डेमोक्रेटिक पार्टी के दौर में आई नहीं है। और सिराजुल हक साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में खैबर पख्तूनख्वा के। तो अब वो, अगर वो मुझे बताएंगे जमात इस्लामी कि जमहूरियत और आइन क्या होती है, जब वो खुद फाइनेंस मिनिस्टर थे सिराजुल हक साहब,